भाई हेलो 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 हाल चाल सबके मस्त हैं। देखो भाई, अपन आगे कहानी शुरू कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर, ठीक है भाई। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आगे कहानी शुरू कर रहे हैं अपन रेजोनेंस के अंदर भाई, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना ना भाई, ठीक है। जो आगे कहानी है उसको, ठीक है। तो ट्रिक है, बोर्ड वाली ट्रिक से अपन ने वो याद कर लिया था। क्या याद कर लिया था? स्टेरिक इनहेबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। उसके आगे कहानी क्या है, ध्यान देना, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा तो तेरे को बताता हूँ, है ना। तो शुरू हो रहा है सेशन भाई, ठीक है। अब देखो, है ना। अब देखो भाई, ध्यान से, है ना, ठीक है। सुनो ध्यान से, है ना भाई। ये होगा क्या हमारा, मतलब बल्क की ग्रुप होता है। मतलब देखो, मतलब बल्क की ग्रुप प्रेजेंट है ना, और तो इफेक्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस हमारा घट जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए भाई, समझ गए भाई। रेजोनेंस होता है, ये होता है हमारा क्या, स्टेरिक इनहेबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। अब सुनो इसका आगे कहानी क्या है, ध्यान सुनना, ठीक है ना। अब देखो भाई, हो गया मीजोमेरिक, हो गया। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा, अगली कहानी जो कौन सी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, तो पूरी कहानी सुनो हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट की, ठीक है। तो बता रहा हूँ ना, देखो 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 देखो। सबसे पहली चीज़ भाई, ये ऐसा रेजोनेंस है जिसमें क्या होता है, ये ऐसा रेजोनेंस का टाइप जिसमें क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ गए भाई, समझे भाई, याद रख लेना इसमें। देखो भाई, समझ गए भाई, इसमें क्या होता है, बॉन्ड नहीं होता, होता तो रेजोनेंस है, बट है ना, इसमें क्या होता है, बॉन्ड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। बस इतना याद रखो, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है तो फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो 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 देखो, ठीक है ना भाई, समझ लो, है ना, ध्यान से ले लो, ध्यान से ना भाई, इधर देखो, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है। देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना भाई। अब देखो, है ना, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है भाई। तो देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है ना भाई। अब देखो, है ना, आगे कहानी क्या है ना भाई, ध्यान से देख लें, ठीक है भाई। तो देखो देखो भाई, है ना। अब देखो, अब आपको जो बताऊँ ना बस उतना समझना, ठीक है भाई। जो हमारी क्या कंडीशन, ये कंडीशन, देखो भाई ध्यान दो, ठीक है भाई। क्या कंडीशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, ठीक है, बस आप वो ध्यान रखो, ठीक है। तो बता रहा हूँ ना, देखो भाई, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। वैसे देखो इसमें और भी चीज़ें हैं, बट है ना, काम नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई काम नहीं आएगी तो क्यों ही करें फिर अपन, ठीक है। समझ गए भाई। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है भाई, ध्यान देना, ठीक है ना। दो कंडीशन ये है भाई, सबसे पहली चीज़ तो भाई, आपको मैंने टोटोमेरिज्म में बताया था, अब बता रहा हूँ, ठीक है। एट लीस्ट, कम से कम, कम से कम, एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, समझ रहे भाई। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए एट किस पे भाई, दूसरी चीज़ ध्यान सुनो, अल्फ़ा, उसको बोलेंगे अपन अल्फ़ा sp3। एटलीस्ट पहली चीज़ तो वन हाइड्रोजन चाहिए, और sp3 कार्बन होना चाहिए, याद रखना। बोले तो क्या, बोले तो क्या, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए आपका, sp3। समझ गए भाई, ठीक है ना, ये कंडीशन है, समझ गए। तो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो समझ गए ना। अब वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट याद रखना, कम से कम एक एच होना चाहिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम भाई एक एच तो होना चाहिए, ठीक है। और साथ में है ना, अल्फा sp3 कार्बन है ना, उसका हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, उसके साथ में सुनो ध्यान से, वो क्या होगा, वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन। वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन के साथ होगा। देखो भाई, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन विद, देखो भाई, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन किस किस के साथ होगा, देखो बता रहा हूँ, ठीक है भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में, ठीक है। कॉन्जुगेशन विद, तो कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम।
तो वो कॉन्जुगेट सिस्टम सुन लो क्या है, ठीक है। उसके साथ में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो बता रहा हूँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है भाई, ठीक है ना। तो देखो देखो अब ध्यान दो, ठीक है। तो सुन लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो इसमें होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन विद बोले तो क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और क्या कार्ब कटायन, कार्ब अनायन, ठीक है। सुनो ध्यान से ना, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्ब कटायन हो सकता है, और कार्ब अनायन हो सकता है, समझ गए। अब देखो है ना, ठीक है भाई, ध्यान तो ठीक है ना, ठीक है। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, और कार्बन कटायन और कार्बन आयन ये भी हो सकता है, ठीक है इसमें, समझ गए। अब देखो ध्यान से है ना, तो कहानी को ध्यान सुनो, ठीक है ना। देखो है ना, कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेट सिस्टम वैसे बता चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये ऐसा होगा, ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्ब कटायन, कार्बन आयन, ठीक है, ठीक है। और हमारा हो सकता है क्या, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एक है ना, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान दो, है ना, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ लिख दिया, इसके अलावा हो सकता है जैसे कार्बोरेट, वो ये भी हो सकता है कार्बन का रेडिकल, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाएगा कॉन्जुगेट सिस्टम में, किसके साथ में, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ में, ठीक है भाई। तो समझ गए, तो सुन लो ध्यान से, है ना भाई, ठीक है। अब देखो, ठीक है, कार्ब रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है, अरे मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है। ठीक है भाई, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, समझ गए भाई। तो एक तो ये हिस्सा इसमें याद रखो, ठीक है, और दूसरा इसमें ये याद कर लो, ठीक है। तो दोनों याद करना है, ठीक है भाई, ये तो याद करना ही करना है, दूसरा ये भी याद करना है, ठीक है, समझ गए भाई। तो अल्फा sp3 कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडेशन इसमें क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए इसको साथ में, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, है ना भाई, अब ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। देखो ले लो स्क्रीनशॉट, समझ गए। तो ये हो सकते हैं इसके अंदर कंडीशन, अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान दो भाई, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, वैसे याद भी तो करना है ना। अब देखो 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 तरीका, अब तरीका देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, अब ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, ठीक है। तो क्या है रास्ता इसको याद करने का, हाइपर कॉन्जुगेशन में नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो याद रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को याद रखना, ठीक है भाई। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये देखो समझ गए, हाइपर कॉन्जुगेशन में नो रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे अपन, ऐसे याद करो, ठीक है ना, रन, ठीक है भाई, रन से याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक नंबर 1 जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब सॉरी नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, ठीक है, ठीक है। नो बॉन्ड है, रेजोनेंस तो होगा बट नो बॉन्ड वाला होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इस बॉन्ड नहीं बनता है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, ठीक। अब देखो, है ना, ठीक है। अब देखो सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक क्या है भाई, अब देखो, अल्फा sp3, इसमें जो स्टेरिक नंबर आएगा ना, स्टेरिक नंबर वो कितना आएगा, वो आएगा इसमें 4, S+3p का, ठीक है। तो इसका 4 स्टेरिक नंबर है, ठीक है, जब जाकर एवरेज अपना sp3 होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, तो भाई ध्यान सुनो, ठीक है भाई, ये हिस्सा एक, अब देखो, ठीक है, अब देखो, ठीक है ना, अरे मतलब ठीक है ना, स्टेरिक नंबर मैंने बता दिया 4, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर इसमें 4 है, पहली चीज़ तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, नहीं एक चीज़ तो ये हो गई हमारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ में क्या है, ठीक है, दूसरी चीज़ में यह है कि ना, स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए, स्टेरिक नंबर इसका 4 है, ठीक है। अब देखो सुनो, है ना, दूसरी चीज़ क्या है, क्या है वो, कॉन्जुगेशन में है विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम, समझ गए भाई, ठीक है। अल्फा sp3
देखो भाई, देखो है ना, देखो है ना भाई, ध्यान से ना, कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो सी से C4 और सी से क्या है 4, ठीक है भाई, ऐसे मत करो, इसे 4 कर लो, 4, समझ गए। अब देखो, ठीक है, देखो देखो सुनो, ठीक है, स्टैक नंबर इसको मैं 4 से बोलता हूँ, 4 हिंदी में बोलेंगे तो 4 से बोलेंगे ना, मतलब सी से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, तो 4, ये बोला 4, ठीक है भाई। अब देखो स्टैक नंबर अगर इसका 4 होगा तो स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है। तो ये है एक किस्सा जिसको आप इसमें ध्यान रख सकते हो, ठीक है, ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ये रहा, ठीक है, तो इसको अपन 4 से बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दो है ना भाई, ठीक है, ठीक है। स्टैक नंबर 4 होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप बताइए। देखो